हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी दोपहर हो चुकी है और बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग बनाई, क्योंकि ब्लॉग तो मैं बहुत कम बनाती हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है। सोचती हूँ कब बनाऊँ ब्लॉग, क्योंकि मेरा बाबू है ना, कार्टून व्यस्त होता है, इसलिए भी नहीं बनाती हूँ। और सोचा अभी थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, पढ़ाई पे फोकस रहता है। अब तो बिहार का दूसरा सीएम बन चुका है, तो इसलिए सोचते हैं पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कुछ पता नहीं चलता है। अगर आप में से कोई भी अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम दे रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी देने वाली हूँ। तो उसका कुछ पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम, लेकिन तैयारी मेरी चल रही है। तो तैयारी चल रही है अपनी। देखिए, आप लोग का आशीर्वाद होगा तो हम ज़रूर सफल होंगे। बहुत मेहनत है, ये मेरा ड्रीम है, मेरा बहुत बड़ा सपना है। और इस सपने को पूरा करना, ये सपना मेरे हस्बैंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है मेरे सफल होने से मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, उनकी एक नई पहचान बनेगी। अभी जैसे कोई नहीं समझता होता, तब उनको सब लोग समझेंगे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। भगवान ऐसे हस्बैंड सबको मिले। बहुत मुझे मान सम्मान देते हैं, सब तरफ से छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती है। एक औरत को क्या चाहिए, उसका पति उसे बहुत प्यार करे, सम्मान करे। गरीबी में ज़िंदगी काट सकती है, लेकिन गलत आदमी साथ की ज़िंदगी नहीं काट सकता। वही हाल मेरा है, मैं इनके साथ काट लूँगी, ज़िंदगी काट ही रही हूँ। और हाँ, बहुत अच्छे, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई लिखाई में सब चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई के लिए कभी नहीं रोकते मुझे कि तुम नहीं पढ़ो, आगे क्या करोगे, तुम पढ़ोगे, कभी नहीं बोलते हैं। जो भी फॉर्म आता है हर फॉर्म मेरा फिलअप कराते हैं, मुझे बहुत सम्मान देते हैं। पढ़ाई में कभी कोई वो नहीं करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कहते सीधे तुम पढ़ाई करो अपनी, लास्ट एग्ज़ाम इसे क्वालिफाई करो, मेहनत करो, ज़रूर सफल होगी। जो मेहनत करता है वो सफल होता है, इस बात को याद रखना। और तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, बस जो है उस पर फोकस करना, अच्छे से पढ़ाई करो, यही बोलते हैं मेरे हस्बैंड। और मैं इसलिए अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और यूट्यूब पे लाइव भी बहुत कम आती है, ब्लॉग भी बहुत कम बनाते हैं। यहाँ शॉर्ट्स बनाती हूँ, शॉर्ट्स में टाइम नहीं लगता है, इसलिए शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ कि कब कौन सा शॉर्ट्स वायरल हो जाए पता नहीं, इसलिए शॉर्ट्स में टाइम भी कम लगता है और कोई मेहनत भी नहीं ज़्यादा, तुरंत बना के डाल देती हूँ। और ब्लॉग सब में 15-20 मिनट लग जाएंगे, लाइव में तो और पता है लाइव में ही बैठ के वॉच टाइम बढ़ेगा, मैं सब जानती हूँ उसके विषय में भी, पर नहीं करती। पर इतना है, यही है कि आप लोग का आशीर्वाद होगा तो मैं ज़रूर सफल हूँ। स्टेट तो मेरा क्वालिफाई है, बिहार का है और यूपी का भी फॉर्म भर भर दूँगी, लेकिन सोच रही हूँ यूपी का भी फॉर्म भर देंगे तो अच्छा रहेगा। और वहाँ भी एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। जब अगर दिल्ली जाना होगा तो उधर एग्ज़ाम देने भी चले जाएंगे, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे आएंगे। और यहाँ पे तो जो अपना एक मेन एग्ज़ाम है, बस वही क्लियर मुझको करना है। फिर उसके बाद अपना ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी, बस इतना प्रोसेस रहेगा। तो इसलिए सोचते हैं अगर बिहार में और हर स्टेट के लोग रेसिडेंट को मिलता है, जो जहाँ जिस स्टेट का उसको वहाँ छूट मिलती है कैटेगरी में, कास्ट में। तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो फिर बिहार में छूट मिलेगी। और फीमेल को तो छूट है ही बिहार में, और सब जगह का 40 ईयर का है। तो ये सोचती हूँ कि एज पूरी होने से पहले मेरा कंप्लीट हो जाए सब चीज़, इसी साल मेरी नौकरी लग जाए। मैं चाहती हूँ, मेरा इतना बड़ा ड्रीम है ना, आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि इतनी एजुकेशन होने के बाद अगर ड्रीम पूरा ना हो तो बहुत दुख लगता है। पढ़े लिखे और ना पढ़े में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं बस कैसे भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँ। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। हाँ, बस यही है, पास हो जाऊँगी तो मेरे मायके ससुराल सबका नाम, सबसे ज़्यादा मेरी खुशी होगी तो मेरे हस्बैंड मेरे से सबसे ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि मैं स्टेट पास हुई थी तब मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे। हम लोग ने बहुत स्ट्रगल की थी, बहुत स्ट्रगल की थी, उस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। मतलब स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा हुआ था, स्टेट का एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ बहुत स्ट्रगल हुआ था। तब महादेव ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं क्वालिफाई कर चुकी है स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया महादेव का। महादेव हमेशा हमारे साथ है, हर परिस्थिति में साथ है मेरे महादेव, हर परिस्थिति में साथ है। महादेव को जो दिल से मानता है, महादेव उनको कभी निराश नहीं करता अपने भक्तों को। मुझे बहुत भरोसा अपने महादेव पे, वो ज़रूर मेरा साथ देंगे। मेरे हस्बैंड ने कहा सिर्फ तुम अपनी मेहनत करो और महादेव का नाम लेना, तुम पक्का सफल होगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। पति तो भगवान जैसे ही होते हैं, तो मेरे पति मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार सम्मान करते हैं।
वो खुद के लिए नहीं कुछ नहीं, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं हमेशा देखती हूँ छोटी छोटी ख्वाहिश, कभी किसी चीज़ के लिए नाराज़ नहीं करती। इतना है, पैसा नहीं है पर दिल तो उनका बहुत बड़ा है। मैंने उनका दिल ही देखा है, प्यार भी देखा है उनका, गुस्सा भी देखा है, सब चीज़ देखा है। पर वो मेरे बिना नहीं रह सकते ना। तो ये कौन है उनका, कोई नहीं मेरे सिवा, समझ लीजिए मैं और मेरे बेटा है बस, और कोई नहीं उनके लिए। और मेरे लिए तो मेरे पति, मेरा बेटा ही दुनिया है। एक औरत के लिए उसका पति और बच्चा उसके साथ है ना, तो समझो उसके पास पूरी दुनिया उसके हाथ में है। शादी के बाद तो माँ बाप के बाद तो पिता की जगह तो पति लेता है ना। तो फिर पहले पिता प्यार सम्मान करता है, उससे ज़्यादा पति करता है। तो, तो इसलिए मैं पूरी फोकस करती हूँ कि पढ़ाई पे कैसा मेरा कंप्लीट हो जाए और क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों कोई भी अगर इसमें मेरे जो भी ब्लॉग देख रहा है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर कोई TRE 4.0 की तैयारी कर रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और किसके पास कौन कौन मेरी ब्लॉग को देखेगा तभी तो जानेगा, तभी तो मुझे कमेंट करेगा। जब मेरे ब्लॉग को देखते हैं तो कमेंट कैसे करेगा। और मैं अपनी ब्लॉग डालती हूँ, और अपनी मैं ब्लॉग डालती भी हूँ, बनाती भी हूँ। कभी कभार नहीं बना पाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ ज़्यादा बनाऊँ तो अच्छा है। क्योंकि मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती, ससुराल है ना, और ये दिल्ली में होती तो बहुत ब्लॉग बनाती हूँ, बहुत डालती हूँ। मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं था यूट्यूब पे कि ब्लॉग बनाऊँ या कुछ करूँ, कुछ नहीं करती थी। लेकिन अब मैंने बनाना शुरू किया है तो सोचती हूँ अब इस पर काम चालू कर ही दिया है तो करेंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म, कहीं नहीं जाना, ना कुछ करना, किसी के डर में नहीं रहना, अपना मेहनत करो बस, और सफल होंगे खुद ही। मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। इसलिए मैं इस पर मैंने कहा नहीं, मैं यूट्यूब पे रहूँगी। मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते, उन्होंने ही कहा था कि तो यूट्यूब पर हो, तो इसलिए मैं यूट्यूब अपना चला रही हूँ, मेरा चल रहा है अच्छे। आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो यूट्यूब पे मेरा वो हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा, तब ज़्यादा खुशी होगी। और फिलहाल तो मैं सब काम करती हूँ अपना, ये नहीं कि यूट्यूब पे फोकस, पढ़ाई भी करती हूँ, घर भी देखती हूँ, और यूट्यूब पे भी रहती हूँ, सोशल मीडिया पे भी रहती हूँ। तो बस वही है दोस्तों, मेरी तैयारी तो चल ही रही है अच्छी। भगवान चाहेगा तो मैं ज़रूर सफल होंगी, मुझे सफल होना ही है। क्योंकि फिर नहीं पता TRE 4.0 के बाद बिहार में कब टीचर भर्ती वैकेंसी है, कुछ नहीं पता मुझे। इसलिए मेरा पूरा फोकस इसी पे रहता है कि जल्द से जल्द मैं सफल हो जाऊँ इस एग्ज़ाम में, और पहले मेरे सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएँ, सफल हो जाऊँ, फॉर्म फिलअप करूँगी, तब तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। और आप लोग बने रहिए, मैं आप लोग से कुछ और फिर उसके बाद सोचती हूँ कि अगर यहाँ रहेंगे तो हम यहाँ भी यूट्यूब पे भी तैयारी मुझे बहुत करनी है। इसमें यूट्यूब पे बहुत मेहनत करनी है मुझे, और फिर उधर अपनी पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई करूँगी तो मेरा नाम, मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का, मेरे पापा का, मैं का, ससुराल सभी का नाम रोशन होगा अगर मैं गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँगी तो। और यूट्यूब पे रहूँगी तो ऑल इंडिया मुझे जानेगी। इसलिए इसलिए मैं सोचती नहीं, मैं इस चीज़ को तो नहीं छोड़ूंगी, यूट्यूब पे तो हमेशा रहूँगी मैं, और उधर भी रहूँगी, इधर भी रहूँगी। मुझे हर हाल में पैसा कमाना, वो भी अपने बच्चे के लिए, कि मैं खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने अपने जैसे बेटे को कहीं घुमाने ले जा रही हूँ, उसे कुछ चाहिए तो अपने पास पैसे हैं तो उसको कुछ भी दिला सकती है, कुछ भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। तो इसलिए लेडीज़ को अपना मतलब सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और दोनों के कमाने से ही घर चलता है, पति पत्नी दोनों के कमाने से घर चलता है। इसलिए सोचती हूँ भगवान बस मैं इस बार में सफल हो जाऊँ। और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड, भगवान सबको ऐसे पति हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सम्मान करते हैं, गुस्साते भी हैं पर हैं बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा दोस्तों, बहुत अच्छे मेरे हस्बैंड, क्या तारीफ़ करूँ उनकी। और लाइव में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो जो मेरी ब्लॉग देखेगा जानेगा। तो मेरे हस्बैंड की लाइफ में जाके तो लोगों ने देखा ही होगा कितने अच्छे हैं वो, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। कहते हैं अब मुझे हर कीमत में मुझे स्टेट क्वालिफाई, मुझे TRE 4.0 एग्ज़ाम क्लियर करना है। इतना संघर्ष करने के बाद महादेव का नाम लेते लेते मैंने स्टेट क्वालिफाई कर दिया। अब बस महादेव इतनी हिम्मत और देना है कि मेरा TRE 4.0 क्लियर हो जाए बस, और मेरिट में मेरा नंबर आ जाए बस, मेरिट में सेलेक्ट हो जाए बस। TRE 4.0 क्लियर होने के बाद मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा पूरा, तो फिर समझ लिए मेरी किस्मत खुल जाएगी दोस्तों। और इतना ज़रूरी है मुझे, इतना ज़रूरी है
इतनी सारी मेरी बुक्स हैं और मतलब पढ़ते पढ़ते भी ना पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती। सोचिए इतनी बुक्स हैं, 2-3 तरह की बुक्स है, 3-4 किताब। एक तो पूरी BR GK है, फिर GK GS है, फिर अपनी हिंदी है। मुझे 1-2 बुक्स और ख़रीदनी है जिससे मैं और बेस्ट तैयारी कर सकूं। तो उसी प्रिपरेशन के लिए मैं लगी रहती हूँ। तो यूट्यूब पे भी बहुत कम रहती हूँ, इसलिए बस शॉर्ट्स में ज़्यादा डालती हूँ, ब्लॉग भी कम डालती हूँ। लाइव भी एक बार आ गई दिन में तो आ गई, नहीं तो पहले बीच में आती थी, लेकिन मैंने लाइव भी बहुत कम चलाती हूँ अभी। पर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर इस साल तुम वॉच टाइम पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा इसको। क्या बोलते हैं ये, हाँ, इसका मतलब यूट्यूब चैनल फिर दोबारा स्टार्ट करने के बाद सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए तुम 1-2 घंटा जब टाइम मिले 1-2 घंटा टाइम फिक्स कर लो, उस टाइम में तो अपना लाइव चलाया करो, ठीक है। तो उससे तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा यूट्यूब भी बना रहेगा, ये चैनल भी बना रहेगा और उधर तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी से होती रहेगी। मैं, हाँ वो तो है, मैं चाहती हूँ मेरा चैनल मोनो हो जाएगा ना तब मुझे दिक्कत नहीं। मोनोटाइज मुझे करना बहुत ज़रूरी है। मोनोटाइज हो जाएगा ना दोस्तों, तब टेंशन नहीं रहेगी। इधर पढ़ाई तो मेरी चल ही रही है, पढ़ाई पे भी फोकस रहता है मेरा, उस पर भी रहता है, क्योंकि एक्टिव मैं यूट्यूब पे भी रहती हूँ और इंस्टा पे भी रहती हूँ। फेसबुक पे मैं उतना एक्टिव नहीं रहती क्योंकि फेसबुक पे मुझे क्राइटेरिया ही समझ में नहीं आता है कुछ भी। इसका तो पता है यूट्यूब पर कि 4000 घंटा वॉच और 1000 सब्सक्राइब पुराएंगे तब आपका चैनल मोनो हो जाएगा। चैनल मोनेटाइज होने के बाद जो उसके बाद जो बनेगा, क्या बोलते हैं, उसके बाद जो पैसा बनेगा डॉलर, वो आपके अकाउंट में आता है। एडसेंस अकाउंट पिन मिलते भेजेगा तब आपके अकाउंट में आएगा। तो इसलिए गूगल पिन भेजता है एडसेंस अकाउंट वाला, तब आपके अकाउंट को उससे अटैच करेगा तब अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए मैं फोकस इधर भी करती हूँ कि ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मोनो हो जाए चैनल, बस इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ कि जैसे मेरा वॉच टाइम तो इतना कम है ना दोस्तों, बहुत कम है। कब पूरा होगा मुझे नहीं पता। मेहनत तो बहुत है इसमें, अब बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता। खाना ही बनाते हैं तो सब्ज़ी काटो, धो, मसाला पीसो, तेल दो, सब्ज़ी डालो, तब भूजो भाजो पके तब उतारो, तब उसको खाना परसो तब खाओ। हाथ आग नहीं लगा, मुँह में खाना कैसे जाएगा, वही मेहनत है। सब जगह मेहनत है दोस्तों, बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं दोस्तों, कहीं कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए बहुत मेहनत करना है, बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के बिना संघर्ष के कभी सफलता नहीं मिलती। वही बात है ये दोस्तों, बहुत मेहनत है और मैं करती हूँ मेहनत। मुझे कैसे भी TRE 4.0 कंप्लीट निकालना है तो निकालना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है गवर्नमेंट टीचर बनना, बहुत बड़ा सपना है मेरा कि अपने पैरों पे मैं खड़ी हूँ। सोशल मीडिया में तो रहूँगी लेकिन एक गवर्नमेंट टीचर बनूँगी। तो एक शिक्षक की क्या पहचान होती है वो आप लोग समझ सकते हैं। शिक्षक और गुरु, मतलब शिक्षक ये गुरु होते हैं, उनको कितना सम्मान और कितना रेस्पेक्ट मिलता है आप लोग समझते। कितना ही बड़े से बड़ा इंसान हो, हर कोई नमस्कार प्रणाम करता है उनको। तो हर शिक्षक गुरु को हर कोई नमस्कार प्रणाम करता है, पैर छू के। सोचिए, और अपने बिहार का कल्चर तो बहुत अच्छा है। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।